डर डर जीवन का आधार है, लेकिन अगर ये डर अनियंत्रित हो जाए तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। वहीं अगर ये डर नियंत्रित वे में रहता है तो हमें गलत कार्य करने से रोकता है, प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ये डर ही है जो हमें हमारे जीवन को नियंत्रित करना सिखाता है। हमें हमारे जीवन में हमने जो भी कमाया है, वो चाहे धन हो, प्रेम फेम हो, कुछ भी हो, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ये डर ही हमें बताता है। जीवन में जो लर्निंग आती है वो बहुत हद तक ये डर ही लेकर आता है, लेकिन अगर ये डर हावी हो जाए तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी छोड़ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं देवी के एक ऐसे रूप की जो हमें डर की सारी परिभाषाओं को सिखाता है। माँ भद्रकाली। भद्रकाली जयंती 13 मई को आने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि माता शक्ति के 3 मुख्य रूप काली, महाकाली और भद्रकाली। अब हम ये समझते हैं कि काली, महाकाली और भद्रकाली में अंतर क्या है। देवी का जो काली रूप है वो उग्र रूप है मगर नियंत्रित है। वहीं महाकाली का जो रूप है वो भी उग्र है लेकिन वो अनियंत्रित है। और भद्रकाली का जो रूप है वो भी उग्र है लेकिन वो कल्याणकारी है। तो समझने वाली बात यह है कि ये 3 रूप देवी को रखने की जरूरत क्या थी। जरूरत थी कि हमें वो समझा सकें कि आपके जीवन में जब डर आता है तो वो जो डर है वो हमें किस हद तक परेशान कर सकता है और वो डर हमारे जीवन में किस हद तक कल्याणकारी होता है। जैसे काली का उग्र रूप हमारे जीवन को ये सिखाता है कि अगर आप अपने क्रोध को, अपने उग्रता को नियंत्रित रखकर कार्य करते हैं तो आप जीवन के हर वो आयाम पा सकते हैं। साथ साथ आप अपने जीवन में एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर सकते हैं, अपने जीवन में, अपने नियर एंड डियर के जीवन में। क्योंकि ये डर उतना ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए भी और समाज के लिए भी कि वो आपके जीवन में उस हद तक एंटर ना करें जहां पर वो आपको हार्म कर सकते हैं। भद्रकाली का ये रूप कल्याणकारी है, उग्रता के साथ, यानी कि जो देवी देवता होते हैं, यानी कि जो ऋषि मुनि होते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन जब उनको क्रोध आता है तो वो आपका नाश कर सकते हैं। इसीलिए देवी भद्रकाली की पूजा ज्यादातर लोग करते हैं अपने जीवन में प्रोटेक्शन लाने के लिए, अपने जीवन में वास्तविकता को पहचानने के लिए, अपने जीवन में डर को कम करने के लिए और अपने जीवन में अगर वो किसी डिसीजन पर अटके हैं उसको प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए और अपनी आत्मा के साथ अपने जुड़ाव को मुकम्मल करने के लिए भद्रकाली को पूजा जाता है। महाकाली शत्रुओं के नाश के लिए जानी जाती है। महाकाली भय के नाश के लिए जानी जाती है, यानी कि उग्रता का वो रूप जो नियंत्रण से बाहर है, जो 100 के ऊपर सवारी करता है। इसीलिए महाकाली एक ऐसा रूप है जिससे लोग बचना चाहते हैं, डरते हैं। अब शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि देवी के ये 3 रूप हमारे जीवन में नई नई स्थापनाएं करते हैं, नई नई परिभाषाएं स्थापित करते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। हम बात कर रहे हैं भद्रकाली के ऊपर। भद्रकाली जयंती 13 मई को पड़ने वाली है और इस दिन अगर आपने अपने जीवन को हार्मनी लाना है और उस हिसाब से अगर आपने अपने जीवन को मोड़ना चाहते हैं तो आप जो मैं पूजाएं बताने वाला हूं उस पूजा को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में हार्मनी सतत आएगी। भद्रकाली एक ऐसा रूप है जो माता का सौम्य भी है और उग्र भी है, यानी कि कल्याणकारी रूप है। और देवी का ये कल्याणकारी रूप आपके जीवन में सिद्धियों को भी ला सकता है। देवी उग्रता का प्रतीक है तो आपके जीवन में रक्षण भी लाती है और आपको हद तक प्रोटेक्ट करती है कि आप अपनी फैमिली, अपने आप को, अपने थॉट प्रोसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी का भक्षण भी अगर करना चाहें तो देवी
आपको वो मौका देती है। यानी कि अगर आप कायर है तो भद्रकाली आपके लिए नहीं है, काली का कोई रूप आपके लिए नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर आपने संभाल लिया या इस रूप में अगर आपने खुद को समाहित कर दिया तो आप वो पा लेंगे जो आपके लिए सिर्फ अब तक एक सपना था। वहीं अगर आपने कुछ गलती कर दी तो जैसा कि मैंने कहा कि देवी उग्रता की प्रतीक है, तो आपके जीवन में अस्थिरता परमानेंट के लिए हो जाएगी, जन्म जन्मांतर के लिए भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि गलती के आप करने वाले हैं, कैसी गलती करने वाले हैं। समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी कुल देवी है काली, कुछ की महाकाली और कुछ की भद्रकाली। अब जिनकी भी काली है या महाकाली है या भद्रकाली है, वो तीनों रूप को पूजते हैं। यही एक गलती है, क्योंकि जिनके घर में अगर काली कुल देवी बनकर आई है तो उनको समझना चाहिए कि काली ही क्यों आई है, उनको काली की ही पूजा करनी चाहिए। और वो महाकाली अगर रूप को पूज रहे हैं तो उनके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। क्योंकि अगर ये बोला जाए कि देवी सभी एक है, यानी कि दुर्गा माता भी, काली माता भी, लक्ष्मी माता भी, देवी के सभी अलग अलग रूप हैं। और अगर कोई भी रूप आपके जीवन में कुल देवी के रूप में आया है, इष्ट के रूप में आया है, तो उसके पीछे की वजह है। और उस वजह को अगर आप समझेंगे तो आप अपने जीवन में हार्मनी ला सकते हैं। और वही पूजनीय रूप है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए। अगर आपने वहां से शिफ्ट होने की कोशिश की तो आपके जीवन में, आपके कुल में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो ये समझिए कि आपके कुल की देवी काली है, भद्रकाली है या महाकाली है। अगर काली है, महाकाली या भद्रकाली है, तो जो भी लोग भद्रकाली जयंती में उनको नहीं पूछते हैं तो ये आपके लिए अभिशाप हो सकता है। ये बहुत अच्छा मौका है भद्रकाली को मनाने का। ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी कुल देवी के साथ अलाइन हो सकते हैं। क्या करना है, आपको इस दिन माता दुर्गा के मंदिर जाना है। अगर आपके आसपास भद्रकाली का मंदिर है तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, नहीं तो माता दुर्गा के मंदिर जाइए, भद्रकाली को अपने मन में स्थापित कीजिए और वहां पर पूरी पकवान, मीठे पुए समर्पित कीजिए, सिंदूर समर्पित कीजिए, क्योंकि उग्रता की प्रतीक है मां भद्रकाली। लाल मसूर की दाल समर्पित कीजिए, नींबू समर्पित कीजिए, लौंग समर्पित कीजिए, ये सब समर्पित कीजिए। और कम से कम 108 बार आप ये जाप कीजिए, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 108 बार। इस मंत्र से जाप करने से क्या होगा, आपकी कुल देवी आपके साथ अलाइन होगी। क्योंकि जयंती वाले दिन, जैसा कि मैंने आप पिछले कई वीडियो में बताया है, कि इस दिन जिस भी देवी देवता की जयंती होती है वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और ये बहुत अच्छा मौका होता है उनको अपने साथ अलाइन करने का। और अगर आपकी ये कुल देवी है तो उनको अपने साथ अलाइन कीजिए, उनके साथ रूबरू हुइए। क्योंकि जब तक आप रूबरू नहीं होंगे अपनी माँ के साथ, अपनी कुल देवी के साथ, तब तक आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे कष्ट हैं, दुख है, अल्प है, जो कुल देवी देवता के मात्र जागृत अवस्था में आते ही वो कट सकते हैं, जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, बस उनके प्रति समर्पित होना है। जो भी लोग इस दिन साधना करना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं, उनके अंदर साहस की कमी है और साहस को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, वो क्या करें, वो लोग इस दिन ओम ओम काली महाकाली किली ओम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करें 41 माला। 41 माला जाप करने के बाद आपको 23 नींबू लेने हैं। इस हर एक नींबू में कम से कम आपको 23, यही तो 56 लौंग पिरोनी है। और ये जितनी मालाएं आप करते जाएंगे उसमें हर एक माला के बाद में ये एक नींबू आपको माँ भद्रकाली को समर्पित करना है। यानी कि 41 माला आप करेंगे, ये 23 माला, ये 23 नींबू आप माता के सामने रखेंगे। उसके बाद आपको सिर्फ जाप करना है 23 माला के बाद, यानी कि जब 23 माला हो जाएंगी आपकी, ये 23 के 23 नींबू माता भद्रकाली को समर्पित हो चुके होंगे। उसके बाद आपको सिर्फ जाप करना है आंखें बंद करके। जब जाप पूरा हो जाए तब इन सभी नींबू की एक माला बनानी है और माता भद्रकाली को पहना देनी है। अगर माता की मूर्ति आपके यहाँ नहीं है तो आप किसी भी दुर्गा मंदिर में जाइए और माता दुर्गा को ये माला पहना दीजिए।
और अपनी इच्छा बोलकर चले आइए। विद इन 41 डेज अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आप हमको बताइएगा, मगर शर्त क्या है, ये जाप करने के दौरान आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ सकती है, ये जाप करने के दौरान आपकी बॉडी में सिवरिंग हो सकती है, आपकी बॉडी में हीट आ सकती है, और अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है तो आपको डर लग सकता है, और अगर आप कोई बड़ा पाप कर कर बैठे हैं तो पहले आपको उस पाप से पश्चाताप करना पड़ेगा, नहीं तो देवी का ये उग्र रूप, ये उग्र शक्ति जिसे आप अपने लिए यूज करना चाहते हैं, यही आपको दिक्कत दे सकती है। इसीलिए सबसे पहले इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए जो भी आपने गलतियां की हैं। और अगर आपको गलतियां याद है तो उस व्यक्ति से गलती मांगिए, गलती की क्षमा मांगिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अनजाने में कोई गलती कर रहे हैं तब भगवान से मांगी गई क्षमा आपको क्षमा दिला सकती है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपने गलती कहां पर करी है, किस व्यक्ति के साथ करी है, तो उससे ही जब आप क्षमा मांगेंगे तभी आपको वो क्षमा मिलेगी। इसीलिए काली, महाकाली हो या फिर भद्रकाली हो, इनको पूजने के लिए आपके जीवन में आपका संतुलित होना बहुत आवश्यक है, आपके मन का साफ होना बहुत आवश्यक है, आपके दिल का साफ होना अति आवश्यक है। इसलिए इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आपको ये क्रिया अवश्य करनी पड़ेगी। ये बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि काली, महाकाली और भद्रकाली की पूजा बहुत सेंसिटिव होती है, अगर एक जरा सी चूक आपने कर दी तो आपका जीवन पूरा उथल पुथल मचा सकता है, आपके जीवन में एक सुनामी आ सकती है। इसीलिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये जरूर आप अपनाइए। जो भी व्यक्ति साधना करना चाहते हैं वो क्या करें, उसके लिए आपको कम से कम 56 यानी कि 56 नींबू लेने हैं, कम से कम आपको 216 लौंग लेनी है। ये वो संख्या है जो आपको एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। 200 ग्राम आपको सिंदूर लेना है। इसके अलावा आपको 23 इलायची लेनी है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, लगभग 50 ग्राम आपको कपूर लेना है, काजल लेना है, काली चूड़ियां लेनी है, माता के श्रृंगार का सामान लेना है। उसके बाद आपको एक मंत्र है, जिस मंत्र का जाप आपको कम से कम 308 मालाएं करनी है। ध्यान रखिए, ये 308 मालाएं आपके जीवन में एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर देगी, एक ऐसा ऊर्जा क्रिएट कर देगी कि आपको आपका जीवन पूरा परिवर्तित दिखाई देगा। मात्र ये जाप करने के पश्चात वो ऊर्जा आपको फील होने लगेगी। अब बात करते हैं वो मंत्र क्या है। वो मंत्र मैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस स्टेज पर नहीं दे सकता हूं, क्योंकि इस मंत्र की ऊर्जा ही इतनी बड़ी है कि इसको अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो वो मंत्र आपको इतनी ऊर्जा दे देगा, आप उस ऊर्जा को फील कर पाएंगे। इसीलिए जो भी साधक इस मंत्र को करना चाहते हैं, ये साधना करना चाहते हैं, वो मेरे से कंसल्ट करें। अगर आपके अंदर आपका लग्न स्ट्रांग होगा, आप उस ऊर्जा को साध पाएंगे, तभी मैं आपको वो मंत्र बताऊंगा। वरना मेरा आपको ये मंत्र बताना आपके जीवन के साथ एक खिलवाड़ साबित हो सकता है, जो कि मैं नहीं करना चाहता। मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिद्धियों को पाने का जो तरीका है वो बहुत सरल है, मगर वो तरीका है क्या वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, जितनी भी जयंती और तिथियां मैं बताता चला आ रहा हूं, अगर आपने उन सभी जयंती और तिथियों में जो भी मैं पूजा बता रहा हूं उनमें से कोई भी एक पूजा आप कर रहे हैं एक साथ, तो आप मान के चलिए कि आपने सिद्धियों का पहला चरण पूरा कर लिया। अब यहाँ पर यह बात नहीं है कि वो सिद्धि आपको कौन सी मिलेगी, लेकिन आपने अपने आप को स्टेज 1 के लिए तैयार कर लिया है, यानी कि आप 0 से 1 पर आ गए हैं। अगर आप गुरु नहीं करना चाह रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पर आप ये कर सकते हैं, और विद इन ईयर, एक साल में जो जितनी भी जयंतियां आ रही है, जो भी पूजाएं मैं बता रहा हूं, वो पूजा अगर आप करते रहे तो आपके जीवन में एक साल में ही आपको इतनी ऊर्जा महसूस होगी। स्वप्न के माध्यम से आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको समझ में ना आ रही हो, जो मैं बोल रहा हूं, फिर आपको वो बातें भी समझ में आएंगी जो मैं बोल रहा हूं, और मेरा इंटेंशन भी समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हार्ट, माइंड, सोल को अलाइन कीजिए, क्योंकि अगर आप शक्ति को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, या शक्ति के साथ समाहित होना चाह रहे हैं, या अपने अंदर शक्ति को समाहित करना चाह रहे हैं,
वजह कुछ भी हो, नियंत्रण आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये शक्ति आपका नाश कर देगी। इसीलिए जो भी मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अवश्य करना है। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि अगर आप सात्विक हैं तो इस दिन भूल कर भी किसी भी तांत्रिक या किसी भी ऐसे पंडित की बातों में मत आइए कि कोई भी जाके तामसिक क्रिया कर बैठे, यानी कि कोई बोल रहा है बलि दे दो जाके, तो बलि नहीं देनी है। तामसिक क्रिया से बचना है। और इस दिन आपको अपने आप को और अपनी फैमिली को भी तंत्र से बचाना है, क्योंकि माँ भद्रकाली के द्वारा किया गया इस दिन का तंत्र अचूक है। आप अपने दुश्मनों को नाश कर सकते हैं इस दिन, अगर आप चाह जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं, आप वास्तविक रूप में अपने दुश्मनों से परेशान है, शत्रु से परेशान है, वर्क प्रमाइसिस में परेशान है, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको उसके पैर की धूल का इंतजाम कर लेना है और उसके बाद हमसे कंसल्ट कर लेना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने शत्रुओं के जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही नहीं है तो ये ऊर्जा आपके जीवन में भी उथल पुथल मचाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप एक दिन के माध्यम से इस ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं और इस ऊर्जा के माध्यम से अपना कोई कार्य सिद्ध कराना चाह रहे हैं, तो आपका मन का पवित्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस दिन भूल से भी नेगेटिव थॉट मत लाइएगा अपने जीवन में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप कोई कार्य करने जाएं, पूजा पाठ में बैठे या अपने शत्रुओं का नाश के बारे में सोच रहे हैं या उनके विनाश के बारे में ही क्यों ना सोच रहे हो, तब आपकी अंतरात्मा एक बार आपको जरूर ये चेताएगी कि आपने क्या किया है। और अगर ये रिकॉल हो गया, इसे आप चाहेंगे रोकना लेकिन रोक नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ऊर्जा है जो न्यूट्रल रहती है, वो बायस नहीं है। बस उसी क्षण आपका पतन निश्चित है। इसीलिए इससे बचना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूं कि जाने अनजाने में गलतियां सभी से होती हैं। इस गलतियों का पश्चाताप करना ही आपको बचा सकता है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी पीढ़ी और अपना नाश कर बैठेंगे कभी ना कभी, किसी न किसी माध्यम से। और ये वीडियो हो सकता है आपका शत्रु भी देख रहा, और अगर इस पूरे सिनेरियो में आपकी गलती हुई तो आपका भी नाश तय है। मेरा पर्पस आपको डराना नहीं है, मेरा पर्पस बस आपको ये समझाना है कि डर जरूरी है। और ये डर ही है जो हमें हमारे जीवन में नियंत्रण को स्थापित करने में मदद करता है। फिर चाहे आपके परिवार में आपका डर हो, फिर चाहे समाज में आपका डर हो, फिर चाहे आपके वर्क प्रमाइसिस में आपका डर हो, इस डर के सहारे आप जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। रास्ता आपको चुनना है कि बनाना है या बिगाड़ना है। उग्रता इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उग्रता का जन्म हुआ है। महाकाल उग्र है लेकिन सौम्य भी है। आपको समझना पड़ेगा कि उग्रता कब और कहां दिखानी है। अगर आपके जीवन में उग्रता नहीं है तो आपका जीवन पतन के लिए ही हुआ है। आज के समय में अगर आप एक डर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर भिक्षुक की तरह ही जी पाएंगे, किसी न किसी के सहारे। और जब आप सहारों पर निर्भर हो जाएंगे तब आप अपने जीवन में सक्सेस, नियंत्रण को खोज नहीं कर पाएंगे, उसको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। फिर वो चाहे आपका परिवार हो, समाज हो, वर्क प्रमाइसिस हो, आपकी मान सम्मान हो या धन ही क्यों ना हो। नियंत्रण शब्द के साथ उसके पैरेलल में डर चलता है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस डर को आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए है माँ भद्रकाली। देवी देवताओं के जितने भी उग्र रूप हैं वो हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सामंजस्य लाने के लिए ही है। वहीं जितने भी सौम्य रूप हैं वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए है, खत्म करने के लिए है। इसीलिए आपको समझना होगा कि आज के समय में क्या आप वाकई उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इसकी आप साधना करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये आपका एक लालच है, या सिर्फ और सिर्फ आपके मन में ये एक शक्ति का प्रदर्शन है, या सिर्फ और सिर्फ ये एक मद है। सूरत कोई भी हो, अगर आप गलत हुए तो आपका पतन है। जो भी जयंती में बता रहा हूं, यानी कि भद्रकाली जयंती की भी मैं बात कर रहा हूं, और भद्रकाली जयंती में मैंने जो आपको मंत्र बताए हैं ये दोनों मंत्र बहुत कारगर हैं। और जिस तरीके से बताए हैं इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में हार में नहीं आएगी।
इसके अलावा जो भी जातक जातिकाएं अपने जीवन में हार्मनी लाना चाहते हैं या किसी बड़े डिसीजन को लेना चाहते हैं जहां पर आपको एक डर सता रहा है कि ये डिसीजन सही जाएगा या नहीं, और आप चाहते हैं कि माता भद्रकाली की ऊर्जा आपके साथ अलाइन हो, तब आपको 11 पान लेने हैं। उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कपूर रखना है, उस कपूर के ऊपर 2-2 लौंग रखनी है, एक इलायची रखनी है, यानी कि बीड़ा पान लगा के उसको प्रज्वलित करना है और ये भोग माता को समर्पित करना है। इसके बाद आपको एक एक नींबू लेना है, और वो नींबू आपको तब चढ़ाना है जब आप इस पान के ऊपर रखे हुए कपूर और लौंग को आप प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद आपको ये नींबू समर्पित करना है, यानी हर पान के ऊपर फिर आपको एक एक नींबू रखना है। उस नींबू के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा सिंदूर छिड़कना है और आपको ओम एम ह्रीम भद्रकाल्ये नमः मंत्र का जाप करना है 13 माला। ये 13 माला अगर आप जाप करेंगे और उसके बाद आप अपने घर में जो वो बचा हुआ सिंदूर है, वो सिंदूर आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो चली जाएगी, आपके घर को प्रोटेक्ट करने की एक लेयर बन जाएगी। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति तंत्र कर रहा होगा या कर चुका होगा और वो मॉडरेट लेवल में होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर एक्सट्रीम लेवल में भी हुआ तो भी उसमें काफी हद तक आपको राहत मिलेगी, मगर उसको पूर्णतया खत्म करने के लिए एक और साधना है जो आपको करनी होगी। इससे आपका पूरा का पूरा घर प्रोटेक्ट हो जाएगा पूरे 1 साल के लिए। आपके जीवन में जो भी ऊर्जाएं हैं, चाहे वो सात्विक हो या फिर नेगेटिव हो, वो ऊर्जा आपका भला भी कर सकती है और आपका बुरा भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि उन ऊर्जाओं को आपसे कुछ चाहिए, वो आप देखने में अगर सक्षम हैं तो वो ऊर्जा आपके साथ अलाइंड हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं, जैसे तामसिक ऊर्जाएं, वो आपसे वो चाहती है जो आपके बस में नहीं है उन्हें देना। उन ऊर्जाओं को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, वो आपको उग्र देवी देवताओं की साधना ही सिखाती है, जैसे माता भद्रकाली, काली, महाकाली और नरसिंह देव। ये वो रूप है, उग्र रूप देवी देवताओं के, जो हमारे जीवन में हार्मनी लेकर आए हैं। जैसे एक दंत, यानी कि भगवान गणेश का एक दंत रूप भी इसमें बहुत हद तक सहायक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान गणेश के 64 रूप है, और इन 64 में 32 सात्विक हैं और 32 तामसिक हैं। यानी कि भगवान गणेश के माध्यम से भी तामसिक क्रियाएं होती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान गणेश सौंप हैं और वो तामसिक क्रियाएं नहीं करते हैं या उनके माध्यम से नहीं होती हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आपको बस ज्ञान होना चाहिए, आपको बस पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी विधि है, वो कौन से ऐसे तरीके हैं, वो कौन सा ऐसा रूप है जिसको अगर आप जागृत अवस्था में ले आते हैं तो वो रूप उस देवी देवता का आपके प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाएगा। वो रूप आपको वो सब दिला सकता है जो आप जन्म जन्मांतर से चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 13 मई वाले दिन, उस दिन एकादशी भी है। इस दिन भद्रकाली जयंती को आपको जरूर मनाना चाहिए। गरीबों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। गरीबों को अगर आप भोजन करा रहे हैं, किसी कन्या की कोई विश पूरी कर रहे हैं, तो इस दिन आपके जीवन में अगर कोई अलग आने वाली होगी भविष्य में, तो वो भी टल सकती है। इस दिन किया गया तुला दान आपको बहुत हद तक राहत दे सकता है। आपके घर में अगर मानसिक अशांति है तो उससे आप बच सकते हैं। धन के नए आगमन, नए स्रोत खोल सकते हैं इस दिन किया गया तुला दान। भद्रकाली जयंती को आप हल्के में मत लीजिए। क्यों? क्योंकि ये नाम ही काफी है, ये नाम में ही ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को अपने साथ अलाइन कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। सिद्धि साधनाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई सवाल है तो भी आप हमसे कर सकते हैं। या अगर आप इस वीडियो के माध्यम से भयभीत हुए हैं तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अपने डर को मेरे सामने उजागर कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको डराने का प्रयास नहीं किया है, बस मैंने आपके मस्तिष्क को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास किया है। अगर आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो हो सकता है आपके जीवन में हार्मनी आ जाए। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है वो कर बैठे जो आपने अब तक नहीं किया है, डर की वजह से। और डर जरूरी है।
अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।